लाइक उनको उनको ऑब्जर्व करना, उनका जो तरीका है वो कैसे, उनका बड़ा अतरंगी तरीका है, मतलब वो बहुत और ज़्यादा हँसी मज़ाक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नॉस्टैल्जिया क्लिक होता है। आई थिंक हाँ, इसी के अराउंड बहुत टफ पेपर आया था हमारे टाइम, बहुत ही ज़्यादा टफ। वाज इट वर्किंग विद गफूर भाई? बहुत फन था यार। लाइक उनको उनको ऑब्जर्व करना, उनका जो तरीका है वो कैसे एक्टिंग करते हैं और कैसे वो इमोशन अपना फोकस कैसे क्रिएट करते हैं किसी भी सीन को करने के लिए, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, जो कि काफ़ी जनरली मैंने जितने भी एक्टर्स के साथ काम किया उनसे थोड़ा अलग था। हुँ, क्योंकि जनरली हमारे पास मान लो अगर कोई इंटेंस सीन आया हुँ, या कोई ऐसा सीन आया जिसमें अपन को पता है कि हाँ, कल एक डिफिकल्ट या कॉम्प्लेक्स लेयर्ड सीन होने वाला है, हाँ, तो अपन हर एक्टर अपने तरीके से तैयारी करता है। और मैंने जनरली देखा है कि हाँ, मतलब थोड़े से लोग ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं, मतलब कुछ लोग स्क्रिप्ट पे ज़्यादा ध्यान देते हैं अगर उनका सीन होने वाला है, हुँ, 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 या मतलब कुछ अपने ज़ोन में जाते हैं, कुछ अपना स्पेस रखते हैं। उनका बड़ा अतरंगी तरीका है, मतलब वो बहुत और ज़्यादा हँसी-मज़ाक करते हैं ऑफ कैमरा। अगर अच्छा, उनका कोई इंटेंस सीन होने वाला है तो और जोक्स क्रैक करते हैं। दैट्स हाउ ही फोकस ऑन हिज ऑन सीन्स। हिज सीन्स। तो एंड जैसे ही फिर कैमरा ऑन वो होता है खुद को भी शायद रिलैक्स करने का एक तरीका हाँ, है हो सकता है। और सबको हाँ। आइस ब्रेक करने का प्रोबेबली एक तरीका है। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका लगा उनका, हुँ, जो जो मैंने जिसके बारे में बात कर सकता हूँ, हुँ, हुँ, तो हुँ, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया। अदरवाइज़ हाँ, मतलब वैसे इन जनरल ही इज़ वेरी फन गाय, हुँ। मतलब रोज़ कुछ ना कुछ पार्टीज़ होती है उनके साथ शूट के बाद, तो काफ़ी काफ़ी अच्छा रहा। हम लोग आई थिंक 20 दिन के आस-पास हमारा शूट था, हम दोनों के साथ वाले सीन, साथ वाले सीन। साथ वाले। सो जीतू भाई, जीतू भैया और सचिव जी दिल के ज़्यादा क्या करीब है? यार पंचायत जिस तरह का शो है ना, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैंने कभी एज़ एन एक्टर बनने का सोचा होगा एंड मैंने बैठ के कभी सोचा होगा कि यार मुझे किस तरह की कहानी कहनी है, तो पंचायत उस तरह की कहानी है, जो हुँ, शायद जिसका पार्ट इस तरह की कहानियों का पार्ट शायद मुझे होना था। हुँ, एंड आई एम ग्लैड कि मुझे उस कहानी का पार्ट में रहा और हुँ, इतने साल तक वो शो चला और उसको इतना प्यार मिला। हुँ, सो ये काफ़ी ब्लेसिंग है और एज़ एन एक्टर बहुत बड़ी विक्ट्री है कि जो जिस तरह का कहाँ काम आप करने आए हो, जिस तरह की कहानियाँ आप कहने आए हो, वो पार्ट आपको करने को मिला एंड हुँ, उस कहानी का आप पार्ट बने एंड इतने लंबे टाइम तक आपने वो कैरेक्टर निभाया और इतने मतलब 4 सीज़न्स आए, इक्वली प्यार मिला लोगों का। सो आई विल काउंट इट एज़ ब्लेसिंग। हुँ, अ अ, कोटा फैक्ट्री मुझे लगता है कि बहुत मतलब उसमें एक अलग आर्ट्सी चीज़ें हैं कोटा फैक्ट्री में, वो कैरेक्टर करने में या जिस तरीके से वो सेट पे भी परफ़ॉर्म करवाया जाता है डायरेक्टर्स के थ्रू, हुँ, तो वो थोड़ा अलग तरीके से हुँ, परफ़ॉर्म किया जाता है। हुँ। तो उसकी फीलिंग अलग है, अलग है। उस कोटा फैक्ट्री के सेट पे होना इज़ अ डिफरेंट फीलिंग। हुँ। ठीक है, ऐसा लगता है कि हाँ, Takes तुम you back to your college days or your school days? हाँ, मोस्टली व्हेन व्हेन आई गो टू कोटा हमेशा, क्योंकि पहला सीज़न तो पूरा कोटा में शूट हुँ, हुआ हुँ, था। हुँ। सेकंड सीज़न हम लोग कोविड के टाइम पे शूट कर रहे थे, तो कुछ पार्ट कोटा में शूट उसमें हुआ था। नॉस्टैल्जिया शायद ज़्यादा हाँ, आपके तो लिए। जब कोटा जाना होता है ना, तब बहुत नॉस्टैल्जिया होता है, बहुत एक्सट्रीम, मतलब हुँ, मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता। और हमेशा ऐसा लगता है कि यार अब तो हो गया टाइम, मतलब हुँ, शायद इस बार उतना नॉस्टैल्जिक ना फ़ील हो। बट मैं मतलब बहुत, बहुत नॉस्टैल्जिक फ़ील करता हूँ, मतलब हुँ, एकदम एक्सट्रीम, कि मतलब मैं सारे उन जगहों पे 1 दिन निकालता हूँ, जिस दिन मेरा मतलब आई थिंक फाइनल डे शूट होता है और थैंकफुली जब भी मेरा फाइनल डे शूट होता है, मैं मोस्ट ऑफ द मतलब दोनों सीज़न्स में, सीज़न 2 एंड सीज़न 3 में, मेरा 1 घंटे का ही सीन होता है जो फाइनल डे हुँ, हुआ ऐसा, तो हुँ, मेरे पास पूरा दिन रहा। हुँ, तो पूरा दिन मैं उन सारे अड्डों पे गया, ठीक है, जहाँ पे मैं रेंट पे रहता था, ठीक है, उन सब जगह जाके मैंने अपनी फ़ोटो खिंचाई। मेरे जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के सेंटर्स रहे, वो सारे मैंने वॉक थ्रू करता था, उन सब के फ़ोटोज़-वोटोज़ वहाँ पे जाके। तो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल पे नॉस्टैल्जिया क्लिक होता है। बहुत डिफरेंट टाइम था जब कोटा गए थे और हुँ, यू नो 14-15 साल के पहली बार घर से बाहर निकल रहे हो, सारी चीज़ें तुमने वो सारे एक्सपीरियंस पहली बार तुम अकेले कर रहे हो, हुँ, विदाउट योर फैमिली, क्योंकि मतलब जनरली फैमिली साथ में होती है या भाई, कज़िन्स, राइट। सिस्टर्स ये तुम्हारे साथ होते हैं, हुँ, जो भी फन चल रहा है स्कूलिंग तक। बट कोटा वाज़ डिफरेंट। पहली बार हुँ, तुम अननोन लोगों से दो मतलब खुद से दोस्ती करते हो। अब तक क्या है कि हाँ, स्कूल हुँ, के दोस्त बन गए। कोटा वाज़ कि हाँ, मतलब कोचिंग जहाँ पे यू नो या और कई बार तो ऐसा होता है कि तुम्हारी कोचिंग के भी नहीं है, तुम्हारे क्लास के भी नहीं है, हुँ, बट जस्ट तुम्हारी बिल्डिंग में रहते हैं या फिर तुम किसी साइबर कैफ़े पे हुँ। टकराए हो, तो वहाँ वहाँ से दोस्ती चालू हो आप गई। खुद को भी ज़्यादा ज़्यादा जानते जानते हो, हो। हाँ, तो बहुत ही स्ट्रेंजर लोगों से मिलके उनके साथ वाइब करना, हुँ, उनके साथ दोस्ती बनाना
और वो दोस्ती को उस लेवल पे लेके जाना उस टाइम पे मतलब 2 साल पता नहीं ऐसा लगता था कि बड़ा पीरियड है। अभी आजकल ऐसा लगता है कि 2 साल तो बहुत निकल जाते हैं। छोटा-सा ड्यूरेशन है, बट उस टाइम पे 2 साल बड़ी बात हुआ करती थी। जी। उन लोगों के साथ 2 साल गुज़ारना और पक्की दोस्ती रखना, सो दैट वाज़ वेरी न्यू थिंग एंड और वो बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिया क्रिएट कुछ करता है। फ्रेंड्स हैं अभी भी? क्या-क्या? उस पुराने टाइम के कुछ फ्रेंड्स हैं अभी भी? जो अभी भी साथ हैं? यार कॉलेज के दोस्त साथ हैं, जो आईआईटी में दोस्ती हुई थी, IIT वो सब लोग से दोस्ती है और वो अभी बंधी हुई है। ओके। बाकी स्कूल और कोटा के फ्रेंड्स सब अलग-अलग हो गए। तो ऐसे में जब आप कोटा फैक्ट्री का शूट कर रहे थे, सबसे इमोशनल मोमेंट क्या रहा था आपके लिए? जिसमें सच में दिल से रोना निकल जाता है जब? आई थिंक वो 2 बिट्स थे। एक तो जो सीज़न 3 में पॉडकास्ट वाला सीन है, जहाँ पे वो एनालॉजी बता रहा है, वो एनालॉजी बहुत दिल के करीब है, जहाँ पे बोलता है कि मतलब लोग 1 नंबर से रह जाते हैं। मान लो अगर 200 नंबर का पेपर है हुँ, हुँ। और 150 नंबर पे सिलेक्शन होना है, हुँ, तो 149 वाले का सिलेक्शन नहीं होता है। नहीं होता। तो वो 1 नंबर की वजह से वो मतलब उसको हम किस लेवल पे क्या जज करोगे कैसे क्या जज जज करोगे? करोगे? करेक्ट। कि 150 पे सिलेक्शन हो रहा है, 150 वाला को आप ब्रिलियंट बोलते हो और हाँ, ब्राइट स्टूडेंट बोलते हो, उसको बोलते हो कि आपने क्या आप मतलब आपने जेन्युइनली मेहनत करी है और 149 को आप बोलते हो कि हाँ, मतलब यू आर अ फेलियर। 1 नंबर की वजह से वो करेक्ट। इतना बड़ा एक उस टाइम के हिसाब से एक स्टारडम होता है उस बंदे का जो आईआईटी क्लियर करता है अपने जी। होम टाउन पे या हुँ, यू नो कोटा जैसी जगह में, वो उसको उतनी ज़्यादा अच्छा फ़ील कराया जाता है उसको उस टाइम के हुँ, लिए। एंड जो 1 नंबर से या आधे नंबर से रह जाता है, इट डज़न्ट मैटर, मतलब वो उसके 149 मार्क्स, इट डज़न्ट मैटर, मतलब उसकी मेहनत, इट्स उसका ज़ीरो। वो ही इज़ जस्ट कॉल्ड अ ज़ीरो और अ फेलियर। या तो वो जो पूरा पॉडकास्ट वाला एक सीन है उसमें, हुँ, तो वो उसमें जो एनालॉजी दिखाई है कि यार 1 नंबर से कोई अगर रह जाता है तो उसको तुम फेलियर नहीं बुला सकते हैं, हुँ। मतलब देयर आर अपॉर्च्युनिटीज़ और मतलब तुम करते हो, तो वो बहुत अ आपके कितने आए थे? अ, याद नहीं है, बट हमारे टाइम में बहुत टफ पेपर आया था, तो बहुत कम मार्क्स वालों को जब टफ पेपर आता है ना, तो ईज़ी हो जाता है सिलेक्शन। ईज़ी नहीं होता, मतलब कम मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हो जाता है। मतलब 125 हाँ, हाँ, कोई भी 110 मेरा 110 120 के अराउंड ही था शायद। अच्छा, तो हाँ, बट वो भी हाईएस्ट में ही आ रहा होगा। हाँ, तो वो और मैंने काफ़ी टाइम तक बात नहीं करी थी किसी से अच्छा, दोस्तों से कि अपने क्योंकि यही डिस्कशन होना है ना कि कितने मार्क्स आए। डर का माहौल था। हाँ, डर का माहौल था, तो किसी ने बात नहीं की, तो आई थिंक हाँ, इसी के अराउंड बहुत टफ पेपर आया था हमारे टाइम, बहुत ही ज़्यादा टफ। अ, पंचायत में आपकी जो केमिस्ट्री है विद रिंकी, हुँ। थोड़ी-सी उस पे बात करेंगे। सान्विका जब यहाँ आई थी, तो उन्होंने बताया था कि सान्विका और आप काफ़ी एक जैसे हैं। मतलब ओह! इन कॉन्टेक्स्ट दैट यू बोथ आर इंट्रोवर्ट। हाँ, वो बात आप बात एक दोनों कम बोल करते सकते हैं। हैं। हाँ। ऐसा है क्या? आप इंट्रोवर्ट हैं? हाँ, मतलब बातें बहुत ज़्यादा करनी आती नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा बातें होती नहीं है। हुँ, और तो समझ नहीं आता कि कैसे कन्वर्सेशन स्टार्ट किया जाए किसी नए अनजान व्यक्ति के साथ। ऑफ कोर्स मतलब जब हुँ, दोस्त बन जाते हो तो तुम्हें बहुत सारी बातें मिल जाती हैं करने के लिए, हुँ, कन्वर्सेशन पॉइंट्स बहुत मिल जाते हैं, तो तुम बात कर पाते हो। हुँ, बट किसी नए आदमी के साथ बात करना, स्टार्ट करना, इट्स अ स्किल, प्रॉपर आर्ट है वो, हुँ, ठीक है? तुम कैसे आइस ब्रेक करोगे और हुँ, कहाँ से कन्वर्सेशन शुरू करोगे, कैसे कन्वर्सेशन की वाइब गेज करते हुए आप कन्वर्सेशन को आगे बढ़ाओगे कि दोनों कंफर्टेबल फील करें और एक अच्छा कन्वर्सेशन हो जाए। तो ये राइट, मुझे लगता है ये प्रॉपर स्किल है हुँ, और ये बहुत अच्छी आर्ट है एंड जो जिन लोगों को ये करना आता है, हुँ, दे आर ब्लेस्ड, हुँ, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ है, जिनको हुँ, बातें करना आता है और जिनको नए इंसान के साथ बैठ हुँ, के वो घंटों बातें कर सकते हैं, बातूनी नहीं होते हैं। हुँ। तो मुझे लगता है कि दोज़ पीपल आर ब्लेस्ड और ये बहुत अच्छी चीज़ होती है। लास्ट तक रुके हो मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।